अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो हमारा न्यू स्टोरी माय लव माय बोबो का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए आज के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं, जिस पार्ट के लिए हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आज वो पार्ट आ चुका है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि बोबो अपने माइंड में बोल रहा था कि नहीं, अब बहुत हो चुका है, अब वो विंग को सब कुछ बोल देगा, चाहे कुछ भी हो जाए, विंग को सब कुछ बोलना ही पड़ेगा। विंग रो रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर एक आवाज़ आई, विंग आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फिर विंग ने बोबो की तरफ देखा। बोबो के पास से ये आवाज़ आई थी, लेकिन विंग को सुनाई कैसे दिया? क्या यहाँ पर कोई और भी है? ये आवाज़ कुछ जाने पहचाने से भी थी। बोबो के पास से रोशनी निकलना स्टार्ट हो गई। पूरी रोशनी में सब कुछ भर गया। विंग अपनी आंखों से देख सकता है बोबो एक डॉगी से एक इंसान में बदल गया। उसके फॉरहेड पर रिबन था, उसके रेशमी बाल उड़ रहे थे। वो इंसान बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि लान वांगजी था, जिसे विंग बहुत ज़्यादा लाइक करता है। उसने कहा, लान सान। फिर वांगजी ने कहा, मुझे पता है विंग, तुम शौक में हो, तुम क्या सोच रहे हो, मुझे सब कुछ पता है कि मैं ये कैसे, कहाँ से, कैसे, बोबो कौन है, मैं कौन हूँ, मुझे सब कुछ क्लियर करने दो। विंग, मुझे पता है कि तुम बहुत अपसेट हो, तुम मेरी बातें सुनने की मूड में नहीं हो, लेकिन तुम्हें सुनना पड़ेगा विंग। विंग खुद शौक में था, विंग कन्फ्यूज था, ये सब कुछ क्या हो रहा है? बोबो वांगजी कैसे बन सकता है? वांगजी बोबो कैसे बन सकता है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वांगजी ने कहा, विंग। वांगजी उसके पास बैठ गया, उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, बस तुम इतना जान लो, आज जो कुछ भी हुआ है इसका ज़िम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं हो विंग। विंग, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम सोच रहे हो ना कि तुम इस नदी से कूद कर अपनी जान दे दोगे। नहीं विंग, तुम ऐसे नहीं कूद सकते हो। विंग ने कहा, "तु- तु- तुम डॉग बोबो वांगजी। फिर वांगजी ने कहा, विंग, मुझे पता है कि तुम शौक में हो, लेकिन मेरी बात सुनो विंग। ये सब कुछ हुआ ना, वो सब कुछ, इसका जिम्मेदार मैं हूँ, सिर्फ मैं। विंग, तुम्हारे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना, वो मेरा और तुम्हारा है। विंग ने कहा, क्या? विंग ने कहा, हाँ, वो तुम्हारा और मेरा है। विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वांग जी क्या बोल रहा है। फिर वांग जी शुरू से सब कुछ बोलने लगा। वांग जी शुरू से सब कुछ, जंगल से लेकर, जंगल में क्या क्या हुआ, उसके बाद विंग के रूम में जब वो लोग आ गए थे, फिर हिप्नोटाइज करके उसने क्या कुछ भी किया है, सब कुछ उसने विंग को बोल दिया। और वो एक उल्फ प्रिंस है, वो कोई डॉग नहीं है, वो छोटा सा है, इसीलिए विंग उसे डॉग समझ रहा है, लेकिन वांग जी छोटा नहीं है। वांग जी डॉग बन गया था विंग के लिए, ताकि विंग उसे देखकर डर न जाए। विंग ने कहा, क्या ये सब कुछ तुमने क्या है? वांग जी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो विंग, बट तुम मेरे मेका हो, मैं तुम्हें यहाँ से बिना लेकर नहीं जा सकता हूँ। विंग ने ज़ोर से वांग जी को एक थप्पड़ मार दिया। विंग की आंखों में आंसू बह रहे थे। विंग बहुत रो रहा था। विंग ने कहा, क्यों किया ऐसा, क्यों किया तुमने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? विंग ने उसे बहुत गुस्से में देखा। विंग बहुत रो रहा था। विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर वांग जी ने विंग को हग कर लिया। उससे कहा, विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, बहुत गुस्सा हो, लेकिन सच कहूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा, मेरी दुनिया में ले जाऊँगा, यहाँ पर कोई तुमसे प्यार नहीं करता है विंग। विंग बहुत रो रहा था। विंग इतना रो रहा था कि विंग के रोना देखकर वांग जी भी रो दिया था। उसके बाद उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, विंग, मुझे मारो, जितना मन करे उतना मारो, मुझे मार डालो, मेरा गला दबा दो, लेकिन प्लीज़ रोना बंद करो विंग, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूँगा, मैं सब कुछ बोल दूँगा। विंग रोते रोते बेहोश हो गया। वांग जी उसका ख्याल रखता है। उसके बाद वांग जी ने विंग को अपनी बाह में उठा लिया। उठाने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया और वही जंगल में आ गया, जिस जंगल में वो विंग से मिला था। और जब वो उस जंगल में आया तब उसे एक लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने कहा, राजकुमार हांग वांगचुन। उसने उसे ग्रीट किया। उसके पास वही पिंक कलर की रिबन था। उसने कहा, स्वीटी, तुमने कहा कि तुम्हारा रिबन खो गया है, तुम्हें रिबन कहाँ से मिला? स्वीटी ने कहा, मुझे ये रिबन बहुत मुश्किल से मिला। वैसे मैं जंगल में रिबन ढूंढने के लिए आई थी,
फिर बाद में मुझे मिल गया। बट आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और विंग को क्या हुआ है? वांग जी ने सब कुछ बोल दिया। सुजिन ने कहा, क्या आप विंग से प्यार करती हो? विंग आपकी बेबी से प्रेग्नेंट है? विंग बेहोश है, बट विंग तो एक ह्यूमन है ना। वांग जी ने कहा, बट वो एक ओमेगा बन चुका है, मैंने उसे मार्क कर दिया है। ये सुनकर सुजिन ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, विंग की बॉडी बदल जाएगी जब वो हमारे वर्ल्ड में चला जाएगा। ये सुनकर सुजिन ने कहा, हाँ, और आप उसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते हो, क्योंकि हमारा सेकंड प्रिंस अभी उसके टाइम में है। शायद वो एक प्रिंस या फिर प्रिंसेस हो। ये सुनकर वांग जी को थोड़ा सा शर्म आ गया, बट वांग जी ने कुछ नहीं कहा। सुजिन ने कहा, मैं उसे होश में ला सकता हूँ। उसके बाद वो उसे होश में लेकर आया। सुजिन ने कहा, हाँ, होश आ रहा है उसे, मैं जाता हूँ, नहीं तो वो गलत समझ लेगा। वांग जी ने कहा, नहीं, रुको। उसके बाद विंग को होश आ गया। विंग फिर से बहुत गुस्सा दिखाने लगा। विंग वांग जी को मार रहा था, अपने हाथों से मुक्का मार रहा था। तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? विंग बहुत रो रहा था। तुरंत सुजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग, मेरी बात सुनो। उससे कहा, तुम वही लड़की हो ना, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम मेरा यूज़ किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वांग जी ने कहा, प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, बट क्यों? मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? बोलो। मुझे नहीं सुनना है, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। मैं मर जाऊंगा, मुझे मर जाना है। हाँ, मुझे मर जाना चाहिए। तो तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो क्यों किया ऐसा? स्वीटी ने कहा, विंग, बस बहुत हो गया है, बात एक बार सुनो। स्वीटी ने वांग जी के बारे में सब कुछ बोल दिया। वांग जी का जो एक बीमारी थी वो उसके बारे में भी बोल दिया। उससे कहा, उसकी बीमारी की वजह से वो बार बार तुम्हारे साथ तुम्हें हिप्नोटाइज करके, उसकी बीमारी की वजह से, और तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वांग जी इतना बुरा नहीं है। वेंग ने कहा, उल्फ प्रिंस लान वांग जी? उसे कहा, हाँ। वेंग ने कहा, जिसे हमारे यहाँ पर पूजा करते हैं? वांग जी ने वेंग को देखा। उसे कहा, मैं वो। फिर वांग जी ने वेंग को हग करते हुए कहा, मुझे पता है वेंग, तुम बहुत नर्वस फील कर रहे हो, बट मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं उल्फ हूँ, लेकिन मैं इंसानों को नहीं कुछ करता। वेंग ने कहा, तुम दोनों मुझे खाने के लिए लेकर आए हो यहाँ पर, मुझे खा जाओगे? फिर सूजी ने कहा, नहीं, हम इंसान नहीं खाते हैं, हम वेजिटेरियन हैं। तुम पागल हो क्या? ये सुनकर वेंग ने कहा, तो तुम दोनों मुझे नहीं खाने वाले नहीं खाओगे ना मुझे? फिर वांग जी ने कहा, वेंग, हम तुम्हें क्यों खाएंगे? सूजी ने कहा, अगर खाना होता तो कब का खा लेता। वेंग ने सूजी को देखा, फिर उसने कहा, तो तुम इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो? सूजी ने कहा, नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बट तुम उसकी ओमेगा हो। वेंग ने कहा, ये ओमेगा क्या है? ये ओमेगा क्या होता है? फिर सूजी ने सब कुछ वेंग को समझाया कि मैं भी एक ओमेगा हूँ, बट मैं फीमेल हूँ, बट तुम मेल हो, और वांग जी ने तुम्हें मार्क कर दिया है, इसीलिए तुम ओमेगा बन चुके हो। बट तुम्हारी बॉडी अभी तक ओमेगा की तरह नहीं बनी है, क्योंकि तुम हिस्टोरिकल वर्ल्ड से नहीं हो, तुम मॉडर्न वर्ल्ड से हो। वेंग ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी ने कहा, ठीक है वेंग, कोई बात नहीं है। उसने वांग जी को देखा। उसके बाद वांग जी ने कहा, स्वीटी, तुम कुछ टाइम के लिए हम दोनों को अकेला छोड़ दोगे? स्वीटी ने कहा, ओके। उसके बाद स्वीटी वहाँ से चली गई। वांग जी ने अपने बारे में सब कुछ वेंग को बोला। उसने कहा, वेंग, हाँ, तुम सब कुछ जानते हो मेरे बारे में, और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, शादी करो मुझसे, और ये बच्चा हम दोनों का है, हम दोनों इसे पालेंगे। ये एक प्रिंस या फिर प्रिंसेस होगी, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कोई लड़का है या फिर लड़की। मुझे तुमसे मतलब है, तुम मेरे साथ चलोगे वेंग, मैं तुम्हें वहाँ पर प्रिंस बनाकर रखूँगा, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊँगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। तुम सुन रहे हो वेंग? वेंग ने वांग जी को देखा। वांग जी ने वेंग से बहुत कुछ कहा। फिर धीरे धीरे करके वेंग को सारी बातें समझ में आने लगी। जिस दिन रात को उसने वांग जी को देखा था, उस दिन रात वांग जी उसी के रूम में था, बस वो बोबो बन गया था, और डॉग बनने की वजह से उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, क्योंकि रूम का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था। वो बाहर जा सकता है कैसे? बट उसे पता नहीं था कि वो उसके अंदर ही है, और वो बोबो बन कर खड़ा है, मतलब बैठा है। इसका मतलब वांग जी
बोबो है, बोबो ही वांगजी है जिसे वो बहुत ज़्यादा लाइक करता है। थोड़ी देर के लिए सब लोग चुप हो गए। विंग भी चुप हो गया, वांगजी भी चुप हो गया। कोई बात भी नहीं कर रहा था, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग पहले से लेकर सब कुछ सोच रहा था। इसका मतलब विंग हर दिन हर रात वो वांगजी के साथ था और उसके साथ सोया भी है। उसने फिर से वांगजी को देखा। वांगजी चुपचाप विंग को ही देख रहा था। उसके बाद विंग को याद आया कि विंग की लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल थी। विंग ने फिर भी फ़ाइट किया, लेकिन अब विंग फ़ाइट नहीं कर सकता है। विंग बहुत थक चुका है, अब विंग नहीं कर सकता है। पहले तो उसने अपनी मॉम डैड को खो दिया, अब इतनी बड़ा इल्ज़ाम उसके ऊपर लग गया। सब लोगों ने उसे घर से बाहर फेंक दिया। विंग को लगा शायद वो मर जाएगा, लेकिन अब वो मर भी नहीं सकता है। उसने अपनी बेली के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, क्या ये बेबी, क्या इसको आना ही था? क्या ये मेरे नसीब में था? उसने वांगजी को देखा। उसे कहा, एक वेयरवुल्फ जो कि इंसान को खाता है, लेकिन इसने कहा कि ये शाकाहारी है, वेजिटेरियन है, तो क्या मैं इसके ऊपर बिलीव करूं? बेबी तो मेरे पास है। उसने वांगजी को देखा। वांगजी फिर से देखते ही देखते उसके सामने एक वेयरवुल्फ में बदल गया। उसने कहा, विंग, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम्हें जो पनिशमेंट देना है तुम दे सकते हो, लेकिन प्लीज़ विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ विंग। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम कुछ समझो विंग। विंग ने फिर से वांगजी को देखा। उसके बाद वांगजी देखते ही देखते बोबो में बदल गया और फिर वो भाव भाव करने लगा, अपने दुम को हिलाने लगा। थोड़ी देर बाद वो फिर से वांगजी बन गया। उसने कहा, तुम्हें यकीन हो गया? विंग ने कहा, लेकिन यार कैसे हो सकता है? तो तुम। फिर वांगजी ने फिर से सब कुछ बोला और उसने कहा कि इस रिबन की वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और इस रिबन के ज़रिए मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तुम चिंता मत करो विंग। विंग ने कहा, लेकिन मैं एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। वांगजी ने कहा, हाँ तुम एक नॉर्मल सा इंसान हो सकते हो, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तुम मेरा ओमेगा हो और मेरे बच्चे की मॉम भी बनने वाले हो। विंग ने कहा, व्हाट डू यू मीन मॉम? हे यू बदमाश डॉगी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, ठीक है, जो तुम मुझे मॉम बोलने के लिए बोल रहे हो। मैं एक लड़का हूँ और जो बेबी आएगा वो मुझे डैड बोलेगा। ये सुनकर वांगजी ने कहा, बट तुम उसे कैरी कर रहे हो, तुम उसे बर्थ देने वाले हो और तुम बॉटम भी हो, तो तुम मॉम ही तो बने ना। विंग ने उसको देखा, उसका चिक्स पिंक हो गया। उसने कहा, हे यू, तुम्हारा हिम्मत कैसे ऐसे बोलने की? तुम क्या कह रहे हो? ये ओमेगा वोमेगा मुझे कुछ नहीं पता। मैं तुमसे लड़ाई क्यों कर रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, तुम जो बोलोगे वही होगा। प्लीज़ मेरे साथ चलो विंग, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। विंग ने कहा, लेकिन मेरा अंकल आंटी। वांगजी ने कहा, तुम्हारी आंटी तुमसे कभी भी प्यार नहीं करती हैं और ना ही करेगी, बट अगर तुम चाहो तो उससे हम मिल सकते हैं, बस एक बार के लिए। विंग ने कहा, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर वांगजी ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से गायब हो गया। वो लोग जियांग फैमिली के सामने आ चुके थे जब सब लोग डिनर कर रहे थे। जब उन्होंने विंग को देखा तो मैडम यू को बहुत गुस्सा आ गया, बट वांगजी विंग के सामने आ गया। मैडम यू ने कहा, तुम कौन हो? वांगजी ने कहा, विंग के पेट में जो बच्चा है मैं उसका फादर हूँ। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, लेकिन तुम बहुत अजीब से लग रही हो और तुम्हारी फर्द पर रिबन कैसी? वांगजी ने कहा, मैं एक उल्फ प्रिंस हूँ और मैं विंग का हस्बैंड बनने वाला हूँ और विंग मेरा ओमेगा है। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा, क्या तुम उल्फ प्रिंस हो? उसने सब कुछ बोल दिया। वही बोबो है और वही उल्फ प्रिंस है और उसके साथ विंग का रिश्ता है। उसने विंग को मार्क किया है। विंग अब उसका हस्बैंड है ऑफिशियली, क्योंकि उसने विंग को मार्क कर दिया है और विंग को वो अपनी दुनिया में ले जाएगा और विंग भी जाने के लिए राज़ी है। जियांग फैंगमियान ने कहा, हाँ तुम विंग को ले जाओ, विंग को यहाँ पर बहुत तकलीफ़ मिलती है। विंग तुम्हारे पास रहेगा तो एक राजा की तरह रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक नौकर की तरह उससे बिहेव किया जाता है। मैडम यू ने जियांग फैंगमियान को देखते हुए कहा, क्या आपने मेरे बारे में बोला? जियांग चैंग ने कहा, नहीं तो बिल्कुल नहीं, बट विंग को जाना चाहिए। विंग तुम क्या कहते हो? विंग ने कहा, मैं
उसने वांग जी को देखा। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे? विंग ने फिर से अपनी फैमिली को देखा। उसके बाद उसने मैडम यू को देखा जो कि बहुत गुस्से में विंग को देख रहा था। उसने फिर से वांग जी को देखा जो कि बहुत प्यार से उसे देख रहा था। उसने अपनी टमी के ऊपर हाथ रखा। उसने कहा, ये बेबी वांग जी का है, उसने मुझे मार्क किया है, मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसे लाइक करता हूँ। उसने वांग जी को देखा फिर से। मैडम यू ने कहा, विंग नहीं जाना चाहता है, देखो विंग नहीं जाना चाहते है ना विंग? विंग ने कहा, मैं जाऊँगा, अगर यही मेरे नसीब में लिखा है तो मैं वांग जी के साथ जाऊँगा। मैडम यू ने कहा, विंग तुम सच कह रहे हो ना? सोच लो एक बार, ये वेयरवुल्फ है, ये तुम्हें खा भी सकता है। विंग ने कहा, आपसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वांग जी उसके सामने आते हुए कहा, प्लीज़ आप आवाज़ नीचे करके बात कीजिए, नहीं तो मैं आपको एक मेंढक बना दूंगा। उसने कहा, क्या तुम मुझे मेंढक बना दोगे? वांग जी ने कहा, जी हाँ, और हाँ विंग मेरा हस्बैंड है, इसीलिए उससे रिस्पेक्ट देकर बात ना करेंगे तो मैं मेंढक बनाने के लिए मजबूर हूँ। वो बहुत गुस्से में थी लेकिन वो शांत हो गई, क्योंकि वांग जी वेयरवुल्फ का प्रिंस है, वो कुछ भी तो कर सकता है क्योंकि उसके पास मैजिक भी है, नहीं तो अचानक कैसे अंदर आ सकता है। उसके बाद उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग चलो यहाँ से, जहाँ पर तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं है मैं तुम्हें वहाँ पर रहने नहीं दूंगा, चलो विंग। विंग की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अंकल आंटी सिजिए जियांग चैंग गगा, वो मैं। जियांग चैंग ने कहा, विंग तुम जाओ, लेकिन हमसे मिलने के लिए आते रहना। विंग ने कहा, ज़रूर। वांग जी विंग को लेकर वहाँ से गायब हो गया। वो लोग जंगल में आ गए। विंग बहुत रो रहा था। वांग जी ने उससे अपना रुमाल देते हुए कहा, ये लो। विंग ने अपने फेस को पोंछते हुए कहा, तुम मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार करते हो। विंग ने कहा, मैंने कभी कहा नहीं है तुमसे। वांग जी ने कहा, तुमने कहा है, तुम याद नहीं है उस दिन जब हम रूम में थे, जब मैं तुम्हारे ऊपर? तभी विंग ने उसकी माउथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, बस बस करो, क्या ये रियल था, ये सपना नहीं था? वांग जी ने कहा, क्या तुम्हें ये सपना लगा विंग? तुमने उस दिन मेरे सामने अपने दिल की बात बोल दी, और पता है उस दिन रात क्या हुआ था? तभी विंग ने उसे चांटा मारते हुए कहा, मैंने कहा ना चुप रहो। वांग जी ने कहा, इसका बदला मैं जरूर लूँगा विंग, अभी नहीं, रूम में जाकर। विंग ने कहा, तो बदमाश डॉगी। उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगा। वांग जी ने कहा, अरे वाह, तुम्हें रास्ता पता है? विंग ने कहा, क्या हमें इस तरफ जाना है? वांग जी ने कहा, हाँ। विंग को बहुत शर्म आ रहा था, पता नहीं क्यों, उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। वांग जी ने कहा, जिस दिन तुम लव कन्फेस कर रहे थे ना, उस दिन भी तुम्हारी धड़कन इतनी तेज़ थी। विंग ने कहा, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो हाथ भी नहीं लगाया मेरे सीने के ऊपर। वांग जी ने कहा, मैं एक उल्फ हूँ और मैं तुम्हारी धड़कन साफ साफ सुन सकता हूँ। विंग बहुत तेज़ धड़क रहा है, उसे कंट्रोल करो थोड़ा सा। विंग ने कहा, शट अप, और फिर विंग आगे जाने लगा। फिर तभी स्वीटी आ गई। उसने कहा, तुम दोनों की बातें हो गई है तो हम वापस चले? वांग जी ने कहा, हाँ हो गई हैं, अब हम वापस जाने वाले हैं स्वीटी, चलो दीवार को ओपन करते हैं। विंग ने कहा, क्या तुम दोनों मिलकर खाने वाले हो? उसने कहा, हाँ। फिर उन दोनों ने कोशिश किया बट दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा था। वांग जी ने कहा, हाँ इसका उल्टा मंत्र चाहिए। स्वीटी ने कहा, वो मेरे रिवर में है, लगता है तुम्हारी पावर कमज़ोर हो गई है लान वांग जी। वांग जी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई मंत्र नहीं पता है। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मेरा हाथ पकड़ लो। विंग ने उसका हाथ पकड़ा। विंग को बहुत कंफर्टेबल महसूस हो रहा था, विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी ने अपने कानों को हिलाया, उसके बाद फिर से अपनी पावर का यूज़ किया। इस बार विंग की टमी के अंदर से एक गोल्डन कलर की रोशनी बाहर निकली और फिर वो जाकर एक मंत्र में बदल गया और फिर वो दरवाजे के ऊपर लगा। स्वीटी और वांग जी एक साथ बार करते हैं और फिर दरवाज़ा खुल गया और फिर वो लोग उस तरफ चले गए। वो हिस्टोरिकल वर्ल्ड था, वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल कहानी की तरह। वहाँ पर ड्रैगन्स भी थे। विंग कहानी में बहुत कुछ सुना है लेकिन आज अपनी आंखों में देखकर वो बिलीव नहीं कर रहा है। वहाँ पर फेयरी भी थे, एंजल्स, वो लोग हवा में उड़ रहे थे। इसे देखकर विंग पूरा ही होश में मतलब बेहोश होने वाला था। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो गया। लान वांग जी की नाम घोषणा हो गई। लान वांग जी वापस आ चुका है। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। स्वागत करने के लिए लान कबीले की द्वार पर लान को रहन से चैन सब लोग वेट कर रहे थे। स्वीटी,
वांग जी और विंग साथ में आ रहे थे। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी इस दौरान विंग का हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा केयरिंग है। विंग ने रास्ते में देखा फॉक्स, वाइट कलर के फॉक्स, गोल्डन फॉक्स, ब्लैक फॉक्स, उसके बाद बहुत सारे फेयरीज, एंजल्स। उसके बाद उसने देखा कि जो फ्लावर फेयरीज होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा खुशबू फैला रहे हैं, पेड़ पौधे बात की कर रहे हैं, बारिश भी हो रही है। और तो और बारिश का बूंद किसी की बॉडी में लग नहीं रहा है, और वो सब कुछ एकदम कहानी की तरह था। वहाँ पर विंग ने ड्रैगन देखा जो कि हवा में उड़ रहे थे, ड्रैगन जो कि मुंह से आग भी निकल रहे थे। जैसे कि लान वांग जी के लौटने की खुशी से सब लोग झूम उठे हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश था। जब वो लोग लान कबीले की द्वार पर पहुँचे तब विंग ने नोटिस किया कि वो द्वार कुछ अजीब सा था। मतलब उसके आगे पीछे ब्लू कलर की रोशनी थी, स्काई ब्लू कलर की। विंग ने कहा ये क्या है? वांग जी ने कहा यहाँ से घुसते ही हम लान कबीले में पहुँच जाएंगे। उसके बाद विंग और वांग जी और स्वीटी तीनों ही उस दरबार से गुजरते हैं। जब वो लोग उस दरवाजे से गुजर रहे थे तब वांग जी का ड्रेसअप पूरा चेंज हो गया। वो रूप्स में आ गया, ऑटोमेटिकली उसके बाल लंबे हो गए, उसका ताज चमकने लगा, उसका फॉरेड रिबन चमक रहा था, उसके हाथ में एक तलवार आ गया और वो बिल्कुल दिखने में एक प्रिंस लग रहा था। जब उसने स्वीटी को देखा तब स्वीटी भी कुछ उस टाइप की बन गई थी। उसके भी रोप्स थे, उसके हाथ में तलवार था और उसका क्राउन बहुत ज़्यादा क्यूट था और वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारी लग रही थी। और उसका ताज बिल्कुल पिंक कलर का था और उसका रिबन भी बहुत अच्छा था जो कि बालों में बांधा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन विंग ने जब खुद को नोटिस किया तब वो हैरान हो गया। विंग के पास एक रेड कलर का रिबन था जो कि उसके बालों में बांधा हुआ था। उसका एक ब्लैक कलर का रूप्स आ गया था जो कि बहुत ज़्यादा चमक रहा था। विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग के हाथ में एक बांसुरी आ गई थी। विंग ने कहा ये सब क्या है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बांसुरी कहाँ से आ गया? फिर वांग जी ने कहा लगता है तुम्हें ब्लैक ड्रैगन ने चुना है। उसने कहा ब्लैक ड्रैगन ने? उसने कहा हाँ, ब्लैक ड्रैगन ने, और उसने तुम्हें अपनी बांसुरी दिया है। ब्लैक ड्रैगन चाहता है कि तुम उनको कंट्रोल करो। विंग ने कहा रियली? वांग जी ने कहा मैं वाइट फॉक्स हूँ, लेकिन ब्लैक ड्रैगन मेरा दुश्मन है, बच कर रहना। विंग ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। तभी वांग जी ने किसी को ग्रीट किया। वहाँ पर लान कुरैन और सिचैन था। विंग ने भी सबको ग्रीट किया वांग जी को देखकर। उसके बाद लान कुरैन ने कहा क्या यही वो ओमेगा है? विंग के बाल लंबे लंबे हो गए थे। विंग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग के सिर पर कोई ताज तो नहीं था क्योंकि विंग कोई राजकुमार नहीं है, लेकिन फिर भी विंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सब लोग विंग को देखकर चौंक गए थे। बट विंग को ब्लैक ड्रैगन ने चूज़ किया है। ये सब लोग खुश भी थे क्योंकि विंग का ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करेगा। ब्लैक ड्रैगन बहुत पावरफुल है। वांग जी ने अपनी जर्नी के बारे में और विंग के साथ मुलाकात होने के बारे में सब कुछ बात कर रहा था और फिर सब लोग लान कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। सुनने के बाद लान कुरैन भी सब कुछ मान लिया था क्योंकि फाइनली वांग जी को उसका ओमेगा मिल चुका है। अब उसे कुछ नहीं चाहिए, बस वो चाहता है कि उसका ग्रैंड चाइल्ड जल्दी से जल्दी आ जाए। और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि विंग एक ग्रैंड चाइल्ड लाने वाला है लान कुरैन के लिए। जब वो लोग लान कबीले में घुसे तब अचानक से कहीं से बहुत सारी नीली तितलियाँ आ गई। बटरफ्लाई विंग के चारों ओर डांस करने लगी। लान कुरैन ने कहा हटो वहाँ से। वांग जी ने विंग के हाथ को छोड़ दिया और स्वीटी वहाँ से हट गई। विंग ने कहा ये क्या हो रहा है? लान कुरैन ने कहा विंग हिलना मत। विंग नहीं हिल रहा था। विंग चुपचाप खड़ा था वहाँ पर। विंग के हाथ पर कपकपा रहे थे। विंग वांग जी को देख रहा था क्या ये तितलियाँ विंग को मार डालेगी क्योंकि ये विंग के चारों ओर डांस कर रही हैं। लान कुरैन ने कहा ये तितलियाँ यहाँ पर क्यों आई हैं? ये तो फिर सिचैन ने कहा ब्लू हेवन। फिर लान कुरैन ने कहा ब्लू हेवन, लेकिन वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्या वो? सिचैन ने कहा मुझे नहीं पता। क्या उन्होंने विंग को पसंद नहीं किया है? कुरैन ने कहा मुझे नहीं पता। वो तितलियाँ डांस करते करते रुक गई और फिर उन्होंने विंग को एक इशारा किया। विंग को समझ में नहीं आया लेकिन लान कुरैन समझ गया। उसके बाद वो सारी तितलियाँ विंग की टमी के अंदर घुस गई। ये देखकर विंग ने कहा क्या ये क्या हुआ? फिर लान कुरैन ने कहा शांत हो जाओ विंग, लेकिन विंग वहीं पर ही बेहोश हो गया। जब विंग को होश आया तब उसने देखा कि सब लोग बातें कर रहे थे। विंग बेड पर था और विंग एक कमरे के अंदर था जिसका नाम जिंगसी था। वो वांग जी का कमरा है। वांग जी ने कहा विंग तुम ठीक तो हो ना? उसने विंग को उठा लिया। उसने विंग को हक करते हुए कहा मैं बहुत खुश हूँ विंग, पता है कितनी बड़ी खुशखबरी मिली है।
फिर अंकल कुरैन ने कहा, विंग अब तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ेगा, समझे, अच्छे से खाना पीना करना, और हमारा ग्रैंड चाइल्ड को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे। विंग ने कहा, बट वो तितलियाँ, वो नीली तितलियाँ। ये सुनकर सिचैन ने कहा, वो ब्लू हेवन से आए थे। विंग ने कहा, ब्लू हेवन। फिर लान कुरैन ने कहा, हाँ, ब्लू हेवन का वेयरवुल्फ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ब्लू हेवन का वेयरवुल्फ बहुत साल पहले ही मर चुका है, और उसका पूजा हम भी करते हैं। हमने उसका आराधना किया था। उन्होंने हमें बताया कि वो तुम्हारे तमीज़ से बर्थ लेने वाले हैं, तुमसे बर्थ लेने वाले हैं। विंग ने कहा, क्या वो बहुत पावरफुल है? सिचैन ने कहा, हाँ, वो वेयरवुल्फ में सबसे पावरफुल वेयरवुल्फ है। उसका नाम है ब्लू हेवन वेयरवुल्फ, जो कि वाइट एंड स्काई ब्लू कलर के होते रहते हैं, बट उसकी आंखें गोल्डन कलर की होती हैं, और वो लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। वो 1000 साल पहले मर गया था, लेकिन वो फिर से बर्थ लेने वाला है, और हमें यकीन नहीं होता है उसने हमारे कबीले को चुना है और तुम्हें चुना है। मुझे तो यकीन नहीं होता है, क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी कि जिस दिन कोई वेयरवुल्फ और इंसान के अंदर कोई संबंध तैयार होगा, तब ब्लू हेवन वेयरवुल्फ का जन्म होगा, और वो कहानी सच हो गई। हम बहुत खुश हैं, बट तुम आराम करो, विंग ने कहा। फिर सब लोग बाहर चले गए। वांग जी ने विंग को हग करते हुए कहा, विंग तुम ठीक तो हो ना? एंड थैंक यू सो मच विंग, पता है तुमने सबका दिल जीत लिया। विंग ने हंसते हुए कहा, सच में? और तुम्हारा? वांग जी ने कहा, वो तो तुमने कब का जीत लिया है। उसने फिर से विंग के फोrehead के ऊपर किस किया। सीन कट होती है। विंग यहाँ पर आए हुए 1 महीना हो चुका है। विंग हर जगह को घूम कर देख चुका है, क्योंकि वांग जी उसे हर जगह ले जाता है घुमाने के लिए। गुस्सों में एक जगह ऐसी नहीं है कि विंग ने ना देखी हो। विंग को ये जगह बहुत पसंद आती है, और विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता है, और प्रोटेक्टिव भी। विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग के लिए यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों ही बनते थे। विंग के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि विंग ब्लू हेवन वेयरवुल्फ को बर्थ देने वाला था। इसीलिए विंग से सब लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और विंग को केयर भी करते थे। खास करके वांग जी विंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। वो विंग को हार्ट फील भी नहीं होने देता था। वो विंग से इतना प्यार करता था कि वो विंग को छोड़कर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रहता था। वो हर जगह विंग को अपने साथ में लेकर जाता, और हर जगह साथ में लेकर घर आता। इससे विंग बहुत ज़्यादा खुश था, और विंग ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल करना भी सीख रहा था। वांग जी विंग को बहुत कुछ सिखा चुका था। विंग को अब थोड़े थोड़े करके मैजिक भी आते थे, क्योंकि विंग बहुत सारे मंत्र को पढ़ना सीख लिया था, और विंग बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी था। और कुछ कुछ बातें विंग सबसे शेयर भी करता था, और सब लोग विंग को पूछने के लिए भी आते थे, और विंग सबको कहानियाँ सुनाता था उसकी दुनिया का। विंग को उसकी फैमिली की बहुत याद आती थी, उसके सिजिए की खास करके। वांग जी अपनी पानी के ज़रिए विंग को दिखाता था कि उसकी फैमिली इस वक्त क्या कर रही हैं, वो कहाँ पर हैं और किस हालत में है। वो लोग खुश है, ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश होता था। विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था वांग जी के साथ। लान कुरैन भी विंग का ख्याल रख रहा था, सिचैन भी, और विंग अब परफेक्टली ब्लैक ड्रैगन को कंट्रोल कर पा रहा था। वांग जी के साथ जब भी विंग की फ़ाइट होती है, तब हर वक्त विंग की जीत होती है, और वांग जी जानबूझकर हार जाता है, क्योंकि जब विंग जीतता है तब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। धीरे धीरे करके विंग और वांग जी भी करीब आ रहे थे। वांग जी के साथ विंग के प्यार बनती जा रही थी। वो वांग जी के प्यार में गिरता जा रहा था। वो वांग जी से बेइंतहा प्यार करने लग गया था वांग जी का बिहेव देखकर, और उन दोनों के बीच कोई भी सीक्रेट नहीं थी। धीरे धीरे करके वक्त ऐसे बीतते रहे। उन दोनों की रोमांस भी एवरीडे मीन्स एवरीडे चलता था। जब विंग के 9 मंथ चल रहे थे, तब वांग जी विंग का और ज़्यादा ख्याल रख रहा था। वो अपने सारे काम को छोड़कर सिर्फ विंग के लिए टाइम निकाल कर उसके साथ घूमता था, ताकि विंग को कोई चोट ना पहुँचे, विंग बिल्कुल सेफ रहे। ऐसे करते करते थोड़े वक्त और बीत गए। विंग आगे चलकर एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया था, जिसका नाम युवान था, जिसके पास ब्लू हेवन वेयरवुल्फ का पावर था, और उसकी आंखें कभी गोल्डन कलर की, और कभी वाइट कलर की, और कभी ब्लू कलर की होती थी। जब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, तब उसकी कलर वाइट में हो जाती है, उसकी आंखें की कलर, और जब वो बहुत दुखी होता है, तब उसकी कलर जो आँखों की होती हैं वो ब्लू कलर की होती हैं, और जब वो बहुत गुस्से में आता है, तब उसकी कलर गोल्डन में बदल जाती हैं, बिल्कुल वांग जी की तरह। और विंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वांग जी विंग से कहना चाहता था कि उन्हें एक और बेबी लेना चाहिए, बट युवान अभी सिर्फ 4 साल का है। विंग उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि वांग जी उसके पीछे पड़ा था, क्योंकि वांग जी को अब एक और बेबी गर्ल चाहिए।
विंग वांग जी से दूर रह रहा था। उसने अपनी अलग से कमरा बना लिया था क्योंकि वांग जी नहीं मान रहा था और विंग को भी बेबी नहीं चाहिए। विंग ने कहा ईवान को थोड़ा और बड़ा होने दो, वो सिर्फ 4 साल का है। पर वांग जी कहाँ सुनने वाला है, वो छुपकर विंग के कमरे में आ गया था। बट जब विंग को होश आया, जब विंग ने अपनी आँख खोला था, उसे देखा कि वांग जी उसके साइड में सो रहा है। विंग के बॉडी में पेन तो नहीं था क्योंकि वांग जी ने उसे हील कर दिया था, लेकिन वांग जी ने उसे हिप्नोटाइज़ किया था। विंग ने कहा बदमाश डॉगी, तुमने मुझे खा लिया, पता है तुम कितने गंदे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। अब विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया था और वांग जी विंग के पीछे पीछे घूम रहा था उसे मनाने के लिए और उसे रेड रोज़ दे रहा था ताकि विंग मान जाए, क्योंकि विंग को रेड रोज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसने पूरे बगीचे में रेड रोज़ का पेड़ लगा दिया था ताकि वहाँ पर बहुत सारे रेड रोज़ आ जाए और विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। और ऐसा ही हुआ था। ईवान ने कहा था मुझे एक सिस्टर चाहिए। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने कहा देखा मैंने कहा ना ईवान को भी चाहिए, देखा मैंने पहले ही कहा था। विंग तुम ही नहीं सुनते हो। विंग ने कहा बदमाश डॉगी, तुम मुझसे दूर रहो। ईवान को गोद में उठाकर विंग वहाँ से भाग गया था और वांग जी उसके पीछे पीछे जाते जाते बोल रहा था कि हमें एक और क्यूट सी बेबी गर्ल को बर्थ देना चाहिए। तुम क्या कहते हो विंग? देखो अब तो ईवान भी बोल रहा है। विंग ने कहा बदमाश डॉगी, मुझसे दूर रहो। और इस सीन को दिखाते हुए इस फैन फिक्शन की हैप्पी एंडिंग होती है। सो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा आपको माई लव माई बोबो का न्यू फैन फिक्शन, जहाँ पर वांग जी एक वेयरवुल्फ था और विंग एक नॉर्मल सा इंसान था। आई होप कि आप सबको पसंद आया है। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फ़ैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फ़ैन फिक्शन पहुंचाई है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है और शेयर किया है, और अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर कर लो। तो मिलते हैं एक और न्यू वांगशन वन शॉट FF लेकर। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए अपनी फैमिली के साथ। बाय बाय।